स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है जरंड और पार्टिसिपल। हमेशा से लोगों को, विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि आखिर जरंड किसे कहेंगे और पार्टिसिपल किसे कहेंगे। तो ये बात आप जान लो आज कि आज के बाद से आपका ये जरंड और पार्टिसिपल में जो अंतर आपको नहीं पता चलता है, ये हमेशा हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आप एक बार में सेंटेंस में देखेंगे और कह देंगे कि ये जरंड है यहाँ पर और ये पार्टिसिपल है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे जिससे कि आपका ये हमेशा के लिए पार्टिसिपल और जरंड वाला कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जरंड पार्टिसिपल, आज की वीडियो में हम बेसिकली इन्हीं दोनों की चर्चा करेंगे और बारीकी से इसको हम समझ लेंगे आसान से शब्दों में। सबसे पहले मैंने जरंड के लिए एक फार्मूला, एक अपना एक कॉन्सेप्ट लिखा समझाने के लिए आप लोगों को। ये फर्स्ट स्टेप है, धीरे धीरे इसको मैं और ईजी करते चला जाऊँगा। भरोसा रखेंगे और धैर्य से देखेंगे। जब वर्ब में आईएनजी जोड़ करके वर्ब को किसी सेंटेंस में नाउन की जगह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाए तो उसे जरंड कहा जाता है। यानी वर्ब होगा, वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहेगा, लेकिन उस वाक्य में वो वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा होगा, वो नाउन का फंक्शन कर रहा होगा, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा होगा, वो वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा होगा। तो वैसे वाक्यों में उसको हम जरंड कहेंगे। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ अभी और हम आगे अगले स्टेप में इसको और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसको और स्पष्ट करने के लिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने जो जरंड के बारे में अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा और कुछ कीवर्ड लिखा। गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपका जो है सो जरंड को पहचानने में आप कभी भी गलती ना करेंगे। सबसे पहले तो इन हिंदी वर्ड्स को हम लोग थोड़ा गौर करेंगे कि क्या मैंने लिखा। जैसे पढ़ना, टहलना, तैरना, पीना, हमेशा नाने नी का ये बोध कराएगा। सेंटेंस में जरंड जो आएगा आपका नाने नी का बोध कराएगा। अब इसको बारीकी से समझने के लिए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं तो ज़्यादा हमारा क्लियर होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे आई लव स्विमिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्विमिंग जो है एक तरह से स्विम करना मतलब वर्ब ही होता है, एक्शन करना होता है, तैरना होता है। लेकिन यहाँ पर स्विमिंग जो है एक्शन नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही वीडियो के पहले बता दिया कि ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेकर के आएगा, लेकिन उसमें वो नाउन की तरह, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा, ना कि वर्ब का फंक्शन करेगा उस सेंटेंस में। इसका अगर हिंदी अर्थ निकालते हैं तो इसका मतलब है कि मुझे तैरना पसंद है। आई लव स्विमिंग यानी मुझे तैरना पसंद है। तैरना, ध्यान दीजिएगा, ना का बोध, ना ने नी का बोध कराता है जरंड। दूसरे वाक्य पे आते हैं। माई हॉबी इज़ डांसिंग। नाचना मेरा हॉबी है, मतलब नाचना मेरा हॉबी है। नाचना, ना आया, ये आपका जरंड है। रीडिंग इज़ माई हॉबी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा है इसको, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ये आ सकता है। मैंने बदल के सेंटेंसेस इसलिए लिखे कि आप कंफ्यूज ना हो। रीडिंग इज़ माई हॉबी, पढ़ना मेरा हॉबी है, ना का सेंस आ गया। ड्रिंकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। पीना, पीना मतलब शराब पीना क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आई लव पेंटिंग, मुझे चित्रकारी करना पसंद है। तो यहाँ पर ये गलती ना करेंगे कि यही अगर रहता आई लव पेंटिंग तो आई एम पेंटिंग अगर रहता, यहाँ पेंटिंग है, यहाँ भी पेंटिंग है, लेकिन ये जरंड है और ये वर्ब है। कारण कि यहाँ पर एक्शन यही परफॉर्म करवा रहा है, यहाँ पर ये एक्शन परफॉर्म नहीं करवा रहा है, ये सिर्फ बता रहा है कि मुझे पेंटिंग पसंद है। तो इस तरह का वाक्य अगर आता है, सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं तो आप समझ लेंगे कि नाने नी का बोध करा रहा है, तो वो आपका जरंड है। अब हम लोग पार्टिसिपल को समझेंगे और दोनों में कंपेयर करते चलेंगे जिससे कि और ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। होप कि आपको ये जरंड यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों पार्टिसिपल के बारे में जो मैंने इतना लिखा, इतना काफ़ी है आपके पार्टिसिपल का पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बशर्ते ध्यान से आप सुनते रहेंगे और
एक एक चीज़ को समझते रहेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर इसका डेफिनेशन मैंने अब खुद से तैयार किया है। अगर सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ उसे यानी उसे मतलब कि सेंटेंस को कंटिन्यूअस टेंस में बताने के लिए या एडजेक्टिव के रूप में हो रहा हो तो उसे हम पार्टिसिपल कहेंगे। ये तो हो गई डेफिनेशन की बातें, मन है तो इसको लिख लेंगे ध्यान में रखने के लिए। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। ये डेफिनेशन को क्लियर कर देगा ये आपका एग्जाम्पल। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, वॉकिंग ऑन द रोड आई गॉट एन आइडिया। तो मैंने लिखा कि सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी का यूज उसको कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कहने का मतलब हुआ कि रोड पे टहलते हुए, जनरली देखिएगा पार्टिसिपल जो है वो काम करते हुए का बोध कराएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही बोध कराएगा। यानी रोड पे वॉकिंग करते हुए मुझे एक आइडिया मिला। और ध्यान देंगे कि ये आपका जो है सो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक और निशानी है जो मैं लिख देता हूँ, भी प्लस आईएनजी होता है। ये लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा, हैविंग रिटेन अ लेटर आई पोस्टेड इट। हैविंग का मतलब हुआ के बाद, यानी लेटर लिखने के बाद मैंने क्या किया, उसे पोस्ट कर दिया। तो ये आपका जो है सो परफेक्ट पार्टिसिपल है। और दिस इज़ माई रिटन लेटर, दिस इज़ माई रिटन लेटर का मतलब हुआ ये मेरा लिखा हुआ पत्र है। ये आपका जो हो गया पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये आपके पास्ट पार्टिसिपल हो गए। और इसकी निशानी क्या है, वर्ब प्लस ईडी लगा रहेगा, जैसे ईएन लगा रहेगा, और भी जैसे वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उसी हिसाब से लगाएंगे। तो ये आपके तीनों प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये तो समझना बहुत आसान है, लेकिन मेन हमको ये समझना है कि ये पार्टिसिपल कैसे है। उसके बाद मैंने बताया कि एडजेक्टिव्स, ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव्स के भी रूप में जो है सो ये सेंटेंस में मौजूद होता है। मोहन हैज़ अ स्माइलिंग फेस। यहाँ पर स्माइलिंग ये वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना रहा है, बाकी ये सब कंटिन्यूअस बना रहा था, लेकिन ये नहीं बना रहा है। मोहन हैज़ अ स्माइलिंग फेस, यानी मोहन का जो फेस है वो क्या है, स्माइलिंग है, ये एडजेक्टिव है। शी इज़ माई डांसिंग पार्टनर, डांसिंग पार्टनर आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में है। वी हैव नो ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर वर्ब का काम नहीं कर रहा है, लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देयर वॉज अ स्विमिंग पूल, यानी स्विमिंग पूल की विशेषता को बता रहा है, यानी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। यानी ये सारे आपके पार्टिसिपल में आएंगे। दिस इज़ अ बॉइल्ड एग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आईएनजी नहीं है, लेकिन ये एग की विशेषता को बता रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव वाले आपके पार्टिसिपल हो गए। तो पार्टिसिपल जो है वो किसी भी एक्शन को या तो मतलब उसके करते हुए कोई दूसरा एक्शन हो जाता है, दूसरा थॉट आ जाता है, ये वाला सेंस देगा। अन्यथा एडजेक्टिव के रूप में रहेगा तो एडजेक्टिव आप समझते हैं कि वो किसी की विशेषता बतला रहा हो, नाउन प्रोनाउन या किसी भी चीज़ की विशेषता को बतला रहा हो तो वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल वॉकिंग आईएनजी लगा रहता है। हैविंग रिटेन अ लेटर ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। दिस इज़ माई रिटेन लेटर ये आपका पास्ट पार्टिसिपल, और ये मैंने यहाँ पे बताया भी कि वर्ब में आपको ये लगे मिलेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप देखेंगे तो पार्टिसिपल कैटेगरी में रखेंगे, और पार्टिसिपल में भी पूछा जाएगा कि एडजेक्टिव वाले कौन से होते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भी प्लस आईएनजी हो सकता है, भी प्लस ईडी हो सकता है, लेकिन वो एडजेक्टिव के रूप में होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, तो आप भी इस एग्जाम्पल के बिहाफ पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जरंट के बारे में आपको पता चल गया कि वो ना ने नी का
बताता है। जैसे तैरना मेरा शौक़ है, गाना गाना मेरा हॉबी है। गाना गाना, तैरना, नाने नी का वो बोल देता है, वो जरंड होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज पार्टिसिपल और जरंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अभी भी कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसकी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आप सभी लोगों को। तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि मेरी भी एनर्जी बने रहे, आपको भी मदद मिलती रहे। और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हर रोज़ नए वीडियो जो मैं बनाता हूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।